नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी मस्जिद में दाखिल हो इतिकाफ की नियत कर लें। जब तक मस्जिद में रहेंगे इतिकाफ का सवाब मिलेगा। आज 1447 सिने हिजरी के ज़ीक़ाद शरीफ की 15वीं शब है। मुनासबत से मकतबतुल मदीना के रिसाले ज़ियाए दुरूद व सलाम से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 15 हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ की कि मैं यानी सारे विरदो वजीफे छोड़ दूंगा और अपना सारा वक्त दुरूद खानी में सर्फ करूंगा। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अभी जो हमजा वाला आपने हिस्सा देखा एक प्रोग्राम का, प्रोमा पी से प्रोमो इश्तिहार देखा, प्रोमो देखा, तो उसका इंशाल्लाह हम रात को 11:15 बजे का वक्त रखते हैं। बच्चों 11:15 बजे तक जागते रहना, अगर कोई और वजह ना हो तो ना जागने की। इंशाल्लाह 11:15 बजे आपको इतना दिलचस्प में कौवे की बातें होंगी। कौवा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, इंशाल्लाह मालूमात हासिल होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया की एक मुख्तसर सी तहरीर में लिखा था कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा मत समझो। अमीर अहले सुन्नत, इस बारे में आप क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा मतलब इन्हें के मदनी फूल है ये सोशल मीडिया का। किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा मत समझो। यानी हम मतलब किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा करार नहीं दे सकते। हर सूरत में मिलने वाली तकलीफ गुनाहों की सजा नहीं होती। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भी तकालीफ पेश आई, तो ये तो मासूम होते हैं, तो ये तकालीफ इनके दर्जात को बुलंद करने वाली है। अंबिया किराम के दर्जे मज़ीद बुलंद से बुलंद, बुलंद से बुलंद। करबला वालों की तकलीफें मशहूर हैं, तो ये भी आले रसूल हैं और अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। तो इनको जो तकालीफ आई, आजमाइशें आई, वो भी इनके दर्जात को बुलंद कर गई। और माशाअल्लाह इनका नाम अभी तक हयात और क़यामत तक जिंदा रहेगा। ये खुद भी जिंदा है। शहीद जो है वो तो जिंदा होता है। बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा है। वला तक़ूलू मन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। जो राह खुदा में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, मगर तुम्हें शऊर नहीं, तुमको खबर नहीं, तुमको समझ नहीं आती, तुमको पता नहीं। तो यूं मतलब ये कि शुहदाए किराम ने बड़ी तकलीफें उठाई करबला में, सख्त आजमाइशों से दो चार हुए। तो यूं हर आने वाली तकलीफ जरूरी नहीं है कि वो गुनाहों की सजा हो। तो हमें ये इख्तियार नहीं कि आम आदमी पर भी कोई इस तरह की तकलीफ, कोई सजा, कोई तकलीफ में आ जाए, मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए, तो हम ये फाइनल डिसीजन दे दें कि ये मतलब इसके गुनाहों की सजा है। अलबत्ता बाज़ औक़ात ये कि अच्छा इसमें
ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ مدنی چینل کے خیال رہے کہ بعض مصیبتیں ہمارے گناہوں کی شامت سے آتی ہیں، مگر آتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لہذا یہ آیت شورا کی اس آیت وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ 30 آیت ہے، آیت نمبر 30 سورۃ الشورى۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ہے، کے خلاف نہیں۔ جس یہ بھی خیال لے کہ دنیا کی مصیبتیں مومن کے لیے بہت مرتبہ گناہ کا کفارہ بنتی ہیں، گناہ مٹنے کا سبب بنتی ہیں، یا درجات کی بلندی کا باعث ہوتی ہیں، یا درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، جبکہ کفار کے لیے عذاب ہیں۔ سورہ شورى کی اس آیت مبارکہ میں ان مکلف مومنین سے خطاب ہے جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، جیسے ہم لوگ جو ہیں ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، نبی سے نہیں ہوتے، نبی معصوم ہیں۔ اور مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو تکلیفیں مصیبتیں مومنین کو پہنچتی ہیں اکثر ان کا سبب ان کے گناہ ہوتے ہیں۔ ان تکلیفوں کو اللہ تعالی ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، انہیں مٹنے کا سبب بنا دیتا ہے۔ اور کبھی مومن کی تکلیف اس کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، گریڈز ان کے اپ ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ لیکن یہ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی یہ طے نہیں کرے کسی کے بارے میں کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اس نے فلاں گناہ کیا تھا نا اب بھگتے ہی ہے، اللہ کی طرف سے سزا دی گئی ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ رب جانے، رب اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہمیں اس کے لیے دعائیں خیر کرنی چاہیے، کسی کی مصیبت پر خوش بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو شماتت کہتے ہیں، اور اس میں یہ حدیث پاک میں خوف دلایا گیا ہے، ڈرایا گیا ہے کہ دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونے والے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے گا اور اس کو مبتلا کر دے گا، اس طرح کی وعید حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی ہے بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کہ جو مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ بندوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور بہت ساری تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ حوالہ ترمذی جلد 5 صفحہ 169۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے، دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے، اور بے شک آدمی اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حوالہ ابن ماجہ جلد 4 صفحہ 369، حدیث نمبر 4022۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ یہ آیت مبارکہ دوبارہ پڑھنی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
तर्जमा आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं, हाँ तुम्हें खबर नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, अमीर सुल्तान बरकातुहू आलिया के ऑफिशियल अकाउंट्स मौलाना इलियास कादरी पर भी देखा जा रहा है, वहाँ भी आप सवालात कर सकते हैं। सीधी एक सवाल ये मौसूल हुआ है, क्या हरमैन नाम रखना दुरुस्त है? बाज़ लोगों ने कहा है ये भारी नाम है, इसको नहीं रखना चाहिए। इस हवाले से रहनुमा इरशाद फरमाते हैं। वाकई वजन तो बहुत है इसमें। हरमैन सारी दुनिया का मरकज है और हर मुसलमान तड़पता है कि हरमैन पहुंचे। इनका दर्जा मर्तबा बहुत भारी है, लेकिन नाम रखना जायज है। और इस नाम के भारी होना यानी कि कुछ तकलीफ पहुंच जाए जिसका ये नाम हो उसको, अब इसके बारे में कुछ पढ़ा सुना नहीं है। बहरहाल ये बाज बाबा जी इस तरह के बोलते हैं, बोलते होंगे, वरना ये कि नाम तो बड़ा प्यारा है। हरमैन, हरम, दो हरम, यहाँ मुराद आमतौर पे मक्का मदीना होता है हरमैन। खैर मक्का मुकर्रमा का हरम भी बहुत दूर तक मक्का शरीफ में फैला हुआ है और मक्के से बाहर भी फैला हुआ है। यूं ही मदीने के बाहर भी दूर दूर तक हरम की हुदूद हैं। तो यूं कहिए कि हरमैन करीमैन, हरमैन शरीफैन में मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा ज़ादहुम अल्लाह शरफ़न व तज़ीमा शामिल हैं या दाखिल हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फेसबुक पर भी मदनी मुज़ाकरा देखा जा रहा है। फेसबुक लाइव चैट मौलाना इलियास कादरी पर सवाल है। बिलाल सवाल कर रहे हैं, नाबालिग बच्चे अपने खाने की चीज़ चाहत में देते हैं और इसरार ज़्यादा करते हैं, अगर ना लें तो इनका दिल टूट सकता है। अंदेशा हो तो, दिल टूटने का अंदेशा हो तो ऐसे में क्या किया जाए? माशाअल्लाह, बाज़ औक़ात कोई चीज इनको भाती नहीं है ना, पसंद नहीं होती तो भी ये देते हैं, समझे। अब वो दिल भी टूटेगा, जिगर भी टूटेगा, कोई ले नहीं रहा, कोई गुस्से में आकर डस्टबिन में डाल देगा। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल है कि ये फेंक देगा और अब इसकी कोई कीमत नहीं है, वो खा चुका है, उसको कोई खरीदेगा नहीं, कीमत नहीं, और ये फेंक देगा, इसको जरूरत नहीं है इसकी, अब इस्तेमाल कोई कर लेता है बालिग तो हर्ज नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।